बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। मुल्क की हालात इंतहाई ख़राब, मुल्क के तो हैं ही, सबके इल्म के अंदर है कि मुल्क किस तरह से दिवालिये का शिकार है, किस तरह से जो है उसको एक्सपोज उसको कहा नहीं जा रहा, बैरून मुल्क से इमदाद के लिए दरख्वास्तें की जा रही हैं, लेकिन जो है अपनी जायदादों को, अपने ही पैसे को, मुल्क के पैसों को, कौम के लूटे गए पैसे को इस मुल्क में नहीं लाया जा रहा। चलें जी, ये तो है, रोना है, चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अच्छा, के इलेक्ट्रिक के मज़ालिम जो है कराची के लिए, कराची वालों के लिए के इलेक्ट्रिक के मज़ालिम ये है कि जिस घर के अंदर सिर्फ 2 पंखे और 4 बल्ब, एक रेफ्रिजरेटर चल रहा हो, भाई, और ये छोटे से घर का उसका बिल भी 17-18 हज़ार, 19 हज़ार, 20 हज़ार के करीब के इलेक्ट्रिक वसूल कर रही है। और टैक्सेस की भरमार है आपके बिल के अंदर। कितने टैक्स आवाम से लिए जाएंगे और कितने बिजली के पैसे अदा कर दिए गए, बिजली की कीमत अदा कर दी गई, उसके बाद एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फिर एडिशनल सरचार्ज और फलाना ढिमाका, यानी कि आवाम का जीना मुश्किल कर चुका है कि सारे टैक्स जो है कराची वालों से वसूल किए जाएंगे। सारे टैक्स और सारी चीज़ें, ऐसा लगता है, और बल्कि है भी, मुमकिन भी है कि कराची वालों के ज़रिए से इस पूरे मुल्क का निज़ाम चलाया जा रहा है। वैसे तो तजारती तौर पे हम ये इस बात को कह सकते थे कि 70% रेवेन्यू टैक्सेस की मद में कराची अदा करता है वफाक को, जिससे पूरा माइंदा पाकिस्तान जो है वो सरवाइव करता है या चलता है। जब चले जी, ठीक है, बड़ा बिजनेस है, बड़ा काम है, बड़े चीज़ें हैं, इसलिए फ़ंड जनरेट होता है और फंड जो अपना टैक्सेस जनरेट होते हैं, फिर वो वफाक में जाते हैं, फिर तो वो ग्रांट जो है भी तकसीम कर दी जाती है। लेकिन बहरहाल हम के इलेक्ट्रिक के मज़ालिम के लिए बात करते हैं कि नूरुल आरफीन ने जो है के इलेक्ट्रिक के मुतालिक एक वीडियो उसकी वायरल हुई थी, और अपना उसने ये कहा था कि 20 साल के लिए दोबारा से के इलेक्ट्रिक को मुसल्लत कर दिया गया है, यह आम लोग नहीं कर सकते। जबकि कराची के अंदर एक मॉब तैयार था, हर तरफ से आवाज़ आ रही थी कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए, और मनसूख हो भी जाता, लेकिन अब दोबारा से 20 साल के लिए एंडोर्स कर दिया है, ये नूरुल आरफीन का कहना था। और जिन लोगों ने करवाया उनके बारे में भी उसका कहना था कि थोड़े से अल्फाज तल्ख हो सकते हैं, चीज़ें तल्ख हो सकती हैं, लेकिन उसके जवाब में उसके साथ जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, एक मुख्तसर सी वीडियो में वायरल कर रहा हूँ पहले की, और उसके तशद्दुद हुआ है उसकी, उसको मुलाहिज़ा फरमाइए। उसके बाद थोड़ी सी मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर अख्ताम करते हैं इस बात गुफ्तगू का। कि इलेक्ट्रिक का वो लाइसेंस जिसकी रिन्यूअल नहीं होने जा रही थी, एक प्रेशर डेवलप हो चुका था, कराची वालों में एक सो कॉल्ड जागृति आ चुकी थी। क्यों इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को सांप सूंघ गया था अचानक, और उसके बाद रातों रात के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया। पाकिस्तान में फौज के अलावा किसी और इदारे में इतना दम है? अच्छा, तो ये वीडियो आप लोगों ने देख ली है कि पहली वीडियो के अंदर उसने कौन सा गलत बात कह दी, कौन सी ऐसी चीज़ें उन्होंने लोगों के फेवर में बात की थी। ये पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम है या आमरीत का निज़ाम है? अरशद शरीफ को सच बोलने की सज़ा, सबके सामने उसकी शहादत। इमरान रियाज, उसको सच बोलने की सज़ा, कितनी दफ़ा उसको पाबंद सलासल किया गया, उठाकर लेकर जाया गया, फिर उसके बाद जब वो रिलीज़ होते हैं तो उसकी आवाज़ तक एक अरसे तक नहीं निकल पाती, वो बोल नहीं पाता। उसके बाद फिर हज पे जाने के लिए उसको रोक दिया गया, उसको हज नहीं करने दी गई जा रही। यार, वो हज के ऊपर जाता, कौन सा वहाँ पर क्या मामलात करने थे उसने? क्या तुमको क्या डर खौफ है, क्या मामला है कि वो मुल्क से बाहर चला जाएगा, तो मुल्क से बाहर जाने के बाद और मज़ीद खुलकर बोलेगा, उसके व्यूवर्स ज़्यादा, यानी कि इस मुल्क के अंदर शऊर को बेदार करना, लोगों को जो अवेयरनेस देना, यानी कि बहुत जो है बड़ा जुर्म तस्वुर किया जा रहा है। ये जमहूरियत नहीं है, ये आमरीत की शक्ल है। आमरीत ने जमहूरियत का लिबादा पहनकर इस मुल्क का सत्यानाश करना है। इस्लाम के नाम पर आज़ाद की गई रियासत के अंदर आप फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा नहीं कर सकते, आपको शेलिंग की जाएगी, आपको गिरफ़्तार किया जाएगा। आप इसराइल की मुखालफत में मुजाहरा नहीं कर सकते, तो आप किसके साथ खड़े? मुसलमानों, उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़े, या आप यहूद व नसारा के साथ खड़े हैं? पहले ये आपको ये फ़ैसला करना पड़ेगा पाकिस्तान में कि करते धरते लोगों को। लेकिन ये बहरहाल ये जो वाक़या हुआ ये बड़ा ही अफसोसनाक था। उसने, नूरुल आरफीन ने कहा कि
25 नकाबपोश लड़के थे जिन्होंने उसके घर पर हमला किया और उसको मारा, उसको ज़ोरों-कोप किया। अगर उसने कोई गलत बात की है तो इस वीडियो के अंदर जो पूरा पाकिस्तान का, पूरी दुनिया देख रही है, वायरल हो चुकी होगी। अगर कोई उसने गलत बात की तो बताएं लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की। उसकी बात की थोड़े से अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहा है कि वो थोड़े से गलत हो जाते हैं, जो वो चवन्नी अठन्नी कह रहा है, लेकिन ये गलत नहीं है, ये इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो बात उसने कही है बिल्कुल सही कही है। उसके पादाश के अंदर क्या करते हैं, मार दिया जाता है या फिर उठा लिया जाता है या फिर नूर और आरफीन जैसे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है ताकि उनकी आवाज़ बंद कर दी जाए और लिफाफा सहाफ़ियों को प्रमोट किया जाता है अपने मतलूबा मकासद के लिए। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।